हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी प्रत्येक दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जारी होगा दूसरा लिस्ट ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, कब कहां से कोई खबर मिले कि कहां तक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और किस तरह से प्रक्रिया ये चल रही है। क्या शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक मजाक बन के रह जाएगा या सच में ये ट्रांसफ़र होने वाला है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, यानी सोचेंगे और देखेंगे आज का अपडेट क्या है। तो जैसा कि मैं बता दूं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं मिल रहा है कि कहा जाए कि 1 से 2 दिन में आपको कुछ देखने या सुनने को मिलेगा। जी हाँ, ये सच है कि शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं है, जो मतलब शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी खबर को लेकर के कोई भी चीज़ें नहीं कही गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी जानकारी मिल रही है कि 26 यानी इस महीने में आपको दूसरा लिस्ट देखने को मिल सकता है, यानी वो भी बीमारी संबंधित। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ये भी सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने आवेदन फर्जी तरीके से किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट मेडिकल का बना करके। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ, मैं इस पे चर्चा कम करूँगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दूसरा लिस्ट में आखिर इतना देरी क्यों है, क्या है कारण। इतनी 16 सदस्यीय टीम जो है और एस सिद्धार्थ सर भी हैं, तो क्या ये 16 सदस्यीय टीम मिलकर के आवेदन की जांच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आवेदन जहां से भी वो बनवाए हैं कि मुझे ये कॉज है, जो भी कॉज दिए हैं फैक्ट सही है कि गलत, इसमें कितना दिन लगने वाला है। अगर कोई शिक्षकों पे नियम थोपने के लिए बनता है तो जिस दिन नियम बनता है अगले दिन ही शिक्षकों पे थोप दिया जाता है। ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस बनाना था तो एप्लीकेशन में बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। और ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए जो एप्लीकेशन की बात हो रही है, इस एप्लीकेशन को बनने में कहीं 3 से 4 साल तो नहीं ना लगने वाला है। अब सभी शिक्षकों के मन में ये डर सा बना हुआ है कि क्या कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग में, कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या वाकई में हम लोगों का जो है ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा महिला शिक्षिकाएं और पति पत्नी के आधार पर शिक्षक परेशान हैं। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो एक ही सदस्य हैं वो अपने घर के, और वैसे शिक्षक बहुत दूर हैं, तो उनको वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने परिवार के पास जाएं। पति पत्नी वाले तो इंतज़ार में हैं ही कि कब हम एक दूसरे को, पत्नी अगर है जमुई तो पति है मुजफ्फरपुर। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आवेदन लिया गया था और आवेदन सभी शिक्षकों ने किया जिनको ज़रूरत था। और इस आवेदन के बाद एक विशेष कैटेगरी जिनका होना भी चाहिए था, हुआ भी ट्रांसफ़र, उसके बाद बिल्कुल सुस्ती सी छा गई है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें केवल कहीं की कहीं रह जाएंगी, धरातल पे कुछ देखने को मिल नहीं रहा है और शिक्षकों को उम्मीद धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उम्मीद कम नहीं होना चाहिए। आवेदन की जांच कहाँ तक हो रही है, क्या हो रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार दिलासा दिलाता था कि ट्रांसफ़र होगा, ये कन्फर्म है होगा। लेकिन मैं सच कहूँ तो जिस प्रक्रिया से ये ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें ना हाँ कहना बन रहा है ना कहना बन रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रांसफ़र अगले 5 साल में हो 10 साल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ अप टू डेट आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिलने वाला है। अगर 26 जनवरी से पहले आपको कोई इस पे अप टू डेट नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। यानी हम लोगों से आवेदन जो लिया गया वो सिर्फ आवेदन लेने जैसा, मतलब ये हम लोगों का जो सपना था ट्रांसफ़र करा के अपने एरिया में जाने का, वो सपना कहीं सपना ही ना रह जाए।
तो ये है, अभी कोई अप टू डेट सामने नहीं निकल कर आया है शिक्षा विभाग की ओर से। जैसा कोई अप टू डेट आता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के पास सबसे पहले एकदम सटीक खबर पहुंचाऊंगा, जो सच होगा वही बताऊंगा। तो ऐसे अप टू डेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को।